आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। कल तक हमने किया था प्रश्न 11 तक हमने कर लिया था, ठीक है। प्रश्न 11 को किया था, पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख लेंगे यदि नहीं देखे होंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर के टोटल वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्रश्न 12 लिखा हुआ आपके सामने, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, अर्थात डी जो है दो समांतर श्रेणी है, दोनों का डी क्या है, समान है। और जब डी समान है तो इनके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो आपको 1000वें पद का अंतर बताना है। तो देखिए एक बात यहाँ से निकल करके आती है क्या कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब समान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसको मिटा दे प्रश्न को, चलिए अभी रहने देते हैं। इसमें कुछ हम मानते हैं, दो एपी है, माना कि पहले एपी के लिए मान लेते हैं, पहले एपी के लिए पहला पद क्या है हमारा, पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है, डी है। देखिए एक बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को, क्या कि यहाँ डी दोनों जगह समान है, सार्वंतर समान है, डी है तो डी ही होगा, यदि एक होगा तो दोनों का एक होगा। तो यहाँ हम डी मान लिए तो दोनों का डी मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, दूसरे एपी के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ पहले पद को हम चेंज करेंगे। दूसरे एपी के लिए क्या है, पहला पद क्या है, कैपिटल ए है तथा सार्वंतर तो समान है, डी है। इतना तो समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ नहीं है जो आपको भारी लगेगा। देखिए पहला पद पहले एपी के लिए हम छोटी है मान लिया है, दूसरे के लिए बड़ी है, कुछ भी मान सकते हैं आप, आपके ऊपर है जो मानना है। तो हम ए से ही माने, कैपिटल ए और स्मॉल ए कर दिए हैं। तो अब चलिए 100 पदों का अंतर दिया हुआ था, एपी का 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 99 डी, और इसका भी क्या होगा, ए प्लस 100 में से घटेंगे 99 डी, दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो प्रश्न से चलेंगे हम लोग, यहाँ तक कर दिया, ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। पहले एपी का 100वां पद बराबर क्या होगा, पहला पद क्या है भाई, ए है, ए प्लस 100 में से घटा दीजिए, गुना कर दीजिए डी, सार्वंतर डी है तो डी रख दीजिए, क्या देगा, ए प्लस 99 डी, ठीक है। अब दूसरे एपी में आ जाइए, देखिए आसानी से समझिए, सभी को समझ में आएगा। दूसरे ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आने वाला है, सभी को आसानी से समझ में आएगा। आपके लिए हम कम प्रश्न को करवाते हैं वीडियो में और अच्छे से करवाते हैं, इसलिए कि ताकि आप समझ सके प्रश्नों को। दूसरे एपी का पहला पद, सॉरी दूसरे एपी का 100वां पद, इसके लिए पहला पद ए प्लस 100 में से घटा दीजिए, यहाँ तो सेम होगा, डी दोनों जगह समान है तो ए प्लस क्या आया, 99 डी। अब दोनों का अंतर कितना है, 100वें पदों का अंतर 100 है, खुद कह रहा है आपको, प्रश्न कह रहा है, अपने आप में कह रहा है कि 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो दोनों एपियों का अंतर, दोनों एपी का अंतर क्या होगा, यहाँ समांतर श्रेणियां भी लिख सकते हैं आप, हम एपी लिख दिए हैं, का अंतर जब आप करेंगे तो देखिए ए प्लस 99 डी पहले वाले का घटा ए प्लस 99 डी। अब जब दोनों का अंतर आप करेंगे, ये दिया हुआ है अंतर कितना दिया हुआ है, 100, तो ए प्लस 99 डी आपका तो रहेगा कि नहीं, ये तो यही रह जाएगा ऐसे ही। इसको गुना करिए माइनस ए माइनस 99 डी। एक बात देखिए, यहाँ से माइनस 99 डी प्लस 99 डी गया, इधर तो आपका 100 है, यहाँ क्या बचा, ए माइनस ए, छोटी ए माइनस बड़ी ए इक्वल टू 100, समीकरण 1 मान लेते। बस हो गया आपका सवाल, समझिए बन गया। बस एक काम और करना है, अब आपको निकालना क्या था, ये तो जो दिया हुआ था उसको हम ले लिए, निकालना है आपको एपी का 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से, जैसे यहाँ 100 किए थे तो 99 होगा, 1000 करेंगे तो 999 होगा, तो कर लेते तेजी से।
इतना तो समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं। क्या एपी का 1000वां पद, पहले एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस 1000 माइनस 1। जैसे अभी 100 वाला किए थे वही काम करना है आपको, और तो कुछ करना ही नहीं है। आ गया। अब दूसरे एपी में आ जाइए जल्दी से, बस सवाल यूं ही समझिए, बन गया। दूसरे एपी का 1000वां पद, और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पहले और दूसरे एपी के लिए कर रहे हैं तो दूसरे एपी का पहला पद क्या है, ए है। 1000वां पद निकाल रहे हैं तो 1000 में से घटा दीजिए, डी के साथ गुना कर दीजिए। अब ए प्लस 1000 में से गया 999, डी बचा। बात आई समझ में। चलिए अब दोनों का अंतर दोनों समांतर श्रेणियों भी लिख सकते हैं। एपी लिख दी इसीलिए इसका बहुवचन नहीं कर रहे हैं, समांतर श्रेणियां लिख सकते हैं हिंदी में आप। दोनों एपी का अंतर तो देखिए ए प्लस 999 डी, सॉरी ठीक है, और यहाँ ए प्लस कैपिटल ए है 999 डी, यही तो आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, माइनस से गुना कर दीजिए। कटने वाला है कोई, ये दोनों तो जाएंगे। ये किसके बराबर आया, तो समीकरण 1 से लिख दीजिए। देखिए समीकरण 1 आपके पास पहले से मौजूद है। यह कह रहा है कि कैपिटल ए माइनस छोटी ए इक्वल टू 100। तो लिखिए समीकरण 1 से 100, कितना 100 आया। तो हम कह सकते हैं एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 1000वें पदों का अंतर बराबर क्या आ गया, 100 ही आया। यही आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 पे चलेंगे। 13 हमने करवाया है पिछले वाले वीडियो में, शायद दूसरा पार्ट या तीसरा में, हमने दूसरा में करवाया है। फिर भी चलिए अभी भी करा देते हैं, अगर कोई नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर लगातार चल रहे हैं तो थोड़ा सा चलते हैं साथ ही, और 2 वीडियो में इस चैप्टर का समाप्ति कर देंगे। चलिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, एक बार फिर से देख लीजिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं क्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं क्या है 7 से विभाज्य है। देखिए 7 से विभाज्य है के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या लिखनी है ना हमें। तो चलिए 3 अंकों वाली संख्या पहले लिखते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सब होती है, सभी को पता है। 3 अंकों वाली संख्याएं तो देख लीजिए, आपको यहाँ से 100 से स्टार्ट करेंगे हम। 100, 101, 102, 99 तो नहीं होगा, 103, इस तरीके से चलते जाएंगे कहाँ 999 तक। इतना तो समझ में आया। अब लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं, जो 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। अब 7 से तो बहुत सारी संख्या विभाज्य होती है, 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली। तो चलिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसानी से सवाल बनने वाला है। तो क्या सब है, देखिए 7 से 105 से स्टार्ट होगा, 105, 112, 7 जुड़ते जाइए, 119, डॉट डॉट करके लिख दीजिए आप कहाँ 999 से पहले 1 घटा दीजिए, 994 कटने वाला है। 999 नहीं कटेगा, 7 से भाग दीजिए, ये कटने वाला है। 5 से बचता है, हमने 5 को घटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 994 कटेगा ही, भागा करके देख लेंगे आप लोग, और उस दिन भी करवाए थे। अब चलिए आपको पहला पद क्या है, यह आपका एक एपी बन गया। पहला पद क्या है 105, डी क्या है भाई, इसमें से इसको घटाइए, 112 घटा 105 बराबर 7 देगा, और एन कितना है आपका 994 है। हो गया आपका सवाल, समझिए बन गया। कुछ तो है नहीं सवाल में, देखिए एन तो जानते हैं सभी, वी नो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हाँ अब एन कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 आपको कर देना है। डी का मान तो पता ही है 7 है, 105 प्लस 7 एन माइनस 7, और इधर 994।
994 बराबर, यहाँ देखिए इसमें से जाएगा 98 बचेगा प्लस 7n बचने वाला, इधर घट भेज दीजिए 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। दिख रहा होगा? चलिए यदि नहीं दिखता है तो हम यहाँ से लिख रहे हैं। इसमें से जब घटाइएगा 14, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। एक बचा ले लिए तो यहाँ बचा क्या 8, 8 18 9 गया 9, और इधर पे चला लिए 8 बचा था। 896 बराबर 7n, ये नहीं है, यहाँ के बाद हम यहाँ से लिख रहे हैं, इसीलिए n बराबर 896 बट्टे 7, 7 का 7, 1 7 दूना 14 और कितना 5, 7 8 56, कट गया। 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। कितने अंकों की? तो 3 अंकों की। कितनी संख्याएं हो गई? 128 संख्याएं हो गई जो 7 से विभाजित होती है। इस प्रकार यहाँ पे यदि 7 के बदले हम 5 कर देते तो भी होता, 10 कर देते तो भी होता। कि कितनी संख्या है 3 से विभाज्य होगी, 10 से होगी, 3 अंकों वाली। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं 14 नंबर का जल्दी में। और ये अभी देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि आपको बहुत मजा आएगा बनाने में, और प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और जो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जो भी लोग, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कितना 14 पे, ठीक है ना। यह भी इसी टाइप का सवाल है जैसा अभी किए हैं। 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? तो देखिए गुणज हम लोग जानते हैं, 4 के कितने गुणज हैं मल्टीपल्स में। चलिए गुणज है, इसका मतलब ये होता है टेबल में आना चाहिए 4। कौन कौन सी संख्या 4 से कटती है, इसका मतलब ये होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में चलेंगे जब हम, तो 10 और 250 के बीच में देखना है आपको, क्या देखना है 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज, किसके गुणज? 4 के गुणज। जब 4 की गुणज की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या सब आएगा। 10 के बाद 11, 4 से नहीं कटेगा। 12 कटने वाला है, 4 3 12, 12 में 4 जोड़िए 16, 16 में 4 जोड़िए 20, 20 में 4 24। देखिए सभी 4 से कटने वाली संख्याएं है कि नहीं है। तो अब देख लीजिए, डॉट 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 कर दीजिए। लास्ट में 250 4 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला 4 से। 4 छक्के 24, 1 4 दूना 8, 2 शेष बच रहा, घटा दीजिए। 248 4 से कटेगा। हो गया, यह एपी मिल गया आपको। जब एपी मिल जाए तो पहला पद देख लीजिए क्या है 12। डी क्या है आपका, आपको क्या बताया, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, डी बराबर 4। और एन क्या है भाई 248 है। एन क्या है 248 है। लास्ट वाला टर्म दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एन लगा देना है, ठीक है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d होता है। और जब एन की बात कर रहे हैं आप, एन कितना है भाई 248 है, अब दिख रहा होगा। चलिए ए कितना है 12 है, प्लस एन के जगह कुछ नहीं, एन ही तो आपको निकालना है। कितने गुणज है, कितने पद है, कितनी संख्याएं हैं, इस तरीके के सवाल में एन का यूज करेंगे। और डी का मान कितना है, डी आपको भी तुरंत मिला है 4, जिसके गुणज कर रहे हैं वही डी हो जाता है। यहाँ पे 5 के कहते तो 5 होता है। 248 248, इधर देखिए 12, इधर गुना कर दीजिए 4n माइनस 4। इधर जब आप चलते चलिए, जगह नहीं हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है वीडियो में कट जाए। 248, ये देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 को इधर भेज दीजिए, माइनस 8 होगा और बराबर क्या बचेगा 4n बचेगा। अब घटाइए, 240 बराबर क्या दिया 4n दिया, इसीलिए n बराबर 240 बट्टे 4 कट करके 60 आएगा। मतलब कितनी संख्याएं हो गई, तो 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। किनके बीच हैं, तो हमारे 10 और 250 के बीच हैं। अब ऐसे करके अगर काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा, 12 16 इस तरीके से। तो आप सीधा कोई भी सवाल को इस फॉर्मूले से उड़ा सकते हैं, इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
तो यदि आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको डेली सुबह में वीडियो मिलते रहेंगे और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे, हम लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।